पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर दिवस जयवंत हो। तीर्थंकर दिवस जयवंत हो। तीर्थंकर दिवस जयवंत हो। कितने जैनी हैं, कितने लोग हैं दुनिया में जो कहां थे और आज बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। ऐसे देख, मैंने भी कई परिवार देखे। मैंने सोचा भगवान ऐसा क्यों? तब शास्त्रों में खोजने से पता चला इन्होंने वो पाप किया था जो इन्हें वसीयत में नहीं मिला था। कुलाचार का पालन। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कुलाचार की बड़ी चर्चा की। उन्होंने कहा धर्माचार नहीं, पहले कुलाचार पर ध्यान दो। धर्माचार करने की बात नहीं कह रहा हूं, पहले कुलाचार पर ध्यान दो। तुम्हारी कुल परंपरा में क्या होता आया है उसको काउंट करो, और जो बुरा कार्य तुम्हारी कुल परंपरा में नहीं हुआ है, बहुत करुणा, बहुत दया। यदि तुम्हारे बाप दादे रात में नहीं खाते थे, महानुभाव मत खाना, मर जाना भूखों, क्योंकि मेरी किसी कुल में आज तक रात में नहीं खाए। मेरे कुल परंपरा में कभी गुटखा नहीं खाया गया, तंबाकू नहीं खाएगी, मत खाना, नहीं तो सड़ सड़ के मरोगे, कैंसर होगा। नियम से ऐसे सड़ के मरोगे। उनको ज्यादा पाप नहीं होगा जिनके बाप भी तंबाकू खाते हैं, बेटा भी खाता है, उसको कैंसर कम होता है, उसको पाप कर्म बंद कम होता है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होते हैं, गुटखा खाने वालों को, क्योंकि वो वसीयत में नहीं मिला। शराब कभी भी वसीयत में नहीं पी गई है तो महानुभाव तड़प तड़प के मर जाना, कभी हाथ भी मत लगाना, नहीं तो वही शराब तुम्हारी जिंदगी को नाश कर देगी और कर्मबंध होगा। इसलिए तुम्हें जो कुल उच्च कुल मिला था, तुमने नीच कार्य किए। अब तुम्हारा ही ईमान, कर्म कहता है ये ही ईमान है, ये ऊपर भेजा था मैंने और ये नीचे आ रहा है, ग्राफ इसका नीचे आ रहा है। मैंने उच्च कुल में बोला था, ये कार्य नीचे कर रहा है। मैंने धनवान के यहां भेजा था, ये धन का दुरुपयोग कर रहा है, धन का पाप कर रहा है। मैंने अच्छे परिवार में बोला, इज्जत वाले में भेजा, वृत्ति के यहां भेजा, प्रतिमाधारी के यहां भेजा, तीर्थंकर की गोदी में भेजा। ओह, मारीच की दुर्दशा क्यों हुई? अच्छा निमित्त मिलने के बाद इतने लंबे समय तक भटकने वाला जीव पूरे आगम में मुझे एक ही मिला। मैं पढ़ने के साथ साथ सोचता जाता, एक भी जीव का वर्णन नहीं मिला। महान परावर्तन तो सभी करते हैं, महान आत्माओं की बात कर रहा हूं। जितने महापुरुष हुए उनमें कोई अतीत में कोई उन्हें अच्छा नियोग मिला हो, उसके बाद वो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकते गए हों और नाना योनियों में, नाना पर्यायों में। पहला उदाहरण है मारीच का। बाकी सब ने अपना अतीत भाव नरकों में भी निकाला तो एक पर्याय में निकाल दिया, कम से कम पर्याय घूमे। आप 24 तीर्थंकरों में 23 को उठा लो। 23 तीर्थंकरों को जब से अच्छा निमित्त मिला, उत्तर पुराण पूज्यवर गुणभद्राचार्य, आदिनाथ भगवान का उठा लो। आदिनाथ भगवान को जब से अच्छा निमित्त मिला, वो दुर्गति गए हैं, लेकिन ज्यादा पर्याय नहीं, 5-7 पर्याय उठाए। 23 तीर्थंकरों का पूरा 24 पुराण पढ़िए, सभी तीर्थंकरों ने सभी के पूर्व भाव देखिए। 2-4-10 भाव, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा निमित्त की बात कर रहा हूं। अच्छे निमित्त के बाद सभी 63 सला का पुरुष उठा लीजिए। राम, हनुमान आदि, नारायण, प्रतिनारायण आदि, बलभद्र आदि,
लेकिन मात एक महावीर का जीव मारीच, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में इतना ही ईमान हुआ, इतना ही ईमान हुआ। सर्वोच्च कुल, उसका पुण्य देखो कितना था, सर्वोच्च कुल पर अधिष्ठित था, तीर्थंकर के कुल में जन्मा। कर्म की बात तो देखो, कर्म की बात तो देखो, कर्म ने कितना वीआईपी दिया। उच्च कुल में तीर्थंकर का पोता बनाया, चक्रवर्ती के पैदा किया, पौवारा थी, 10 उंगलियां घी में थी, लेकिन मारीच ने ही ईमान कार्य किया। सारा परिवार सम्यक दृष्टि, सारा परिवार मोक्ष मार्गी, सारा परिवार, दादा, पिता, चाचा, बुआएं, सब कुछ पूरे के पूरे वो मार के उल्टा चला। कर्म ने कहा जिसको उच्च कुल मिल जाए और वो नीच कार्य करेगा तो उसको ऐसे कर्मबंध होगा कि वो जहां भी जाएगा ही ईमान, प्रतिदिन उसका डाउनफॉल चलेगा, प्रतिदिन। और मारीच का ऐसा ही ईमान हुआ, गधा बना, गणिका बना, एक इंद्री बना, कौआ बना, अकौआ बना, क्या क्या पर्याय में तो रोंगटे खड़े हो जाते। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद इतना ही ईमान, इतना डाउनफॉल। तीर्थंकर का पोता बनकर के कौआ बन रहा है, गधा बन रहा है, 8 करोड़ बार गधा बना। कितने बार? कौन? तीर्थंकर का पोता। नहीं, मियाज नाम मत लो, थोड़ा अच्छा नाम लो ना, इज्जत वाला। हाँ, कभी कभी पेपर वाले होते ना जो ये किसी कोई घटना कर दे तो उनके बाप दादों का नाम लिखते जिनका इज्जत वाला है। हाँ, उसका, अरे भाई उसका नाम क्यों लिख रहे हो, सीधा लिख दो कि इसने पाप किया। नहीं, ये तो इसकी क्या इज्जत है, दादाजी का नाम लिखेंगे जिनकी तू उनका पोते ने ऐसा किया। इसलिए मैं भी थोड़ा प्रचार के लिए बैठा हूं। 8 करोड़ बार बना कौन? तीर्थंकर आदिनाथ का पोता, प्रथम भरत चक्रवर्ती का पुत्र। कैसे हैं वो चक्रवर्ती? घर में बैरागी और बाहुबली। और सुनो 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 सुनो, अच्छे अच्छे लोगों के नाम ले रहा हूं। बाहुबली भगवान जिनको अपन मानते, बाहुबली का भतीजा 99 चलो। और सुनो सुनो, ब्राह्मणी सुंदरी जैसी जन्मजात बैरागणियों का भी क्या कहलाना? भतीजा ही तो कहलाना। बुआ का क्या कहलाना? भतीजा ही हुआ जो कहता। इतने सारे संबंध पवित्र होने के बाद भी वह उल्टा चला गया। कर्म कहता है इसका डाउनफॉल होना चाहिए, इसको पोते से गधा बनाओ। पोते के बाद 8 करोड़ बार गधा, 60,000 बार कौआ की पर्याय, कौआ कौआ, 60,000 बार गणिका का वेद, कितने बार एक इंद्री, नरक, क्या 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कोई कम नहीं होते हैं, कितने बार तो वो नरक गया। मैं हिल गया। महावीर पुराण मारीच की कथा को लेकर के पढ़ने में हिल जाते, और तीर्थंकरों में नहीं, थोड़े 2 4 10 भाव में निपटा लिया। क्यों? इसने और तीर्थंकरों का, जिन भी तीर्थंकरों का विकास हुआ है नीचे से ऊपर हुआ है। सभी तीर्थंकरों के आप पूर्व भाव उठाइए, सब 1 से 0 बढ़ते गए, वर्धमान रहे। कोई का भील से शुरू हुआ, महाराज मिले, कोई का शेर से शुरू हुआ, कहीं ना कहीं से उनका शुरू हुआ। अच्छा निमित्त, वो नीच पर्याय में थे, नीच कुल में थे, अच्छा निमित्त मिला, उसके बाद वो बढ़ते गए। लेकिन मारीच जैसा महावीर का जीव उच्च कुल से डाउनफॉल हुआ। इसलिए महानुभाव में खास तौर से उच्च कुलीन लोगों से, जैनों से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, जो अपने आप को महाजन मानते हैं, उच्च कुल मानते हैं, उच्च जाति मानते हैं, उनसे आज आदिनाथ जयंती पर निवेदन है कि वह पाप न करें जो उनके कुल में कभी नहीं हुआ है।
यदि तुम्हारे कुल में नहीं हुआ और तुम करोगे, नियम से तुम्हारा ही मान आएगा। फिर मत कहना महाराज जी हम तो दिन प्रतिदिन डाउनफॉल आ रहा है, दिन प्रतिदिन सब तरफ से, क्योंकि तुमने पाप ऐसा किया। दूसरे व्यक्ति वो हैं जिनका वर्धमान चलता है, हीमान वर्धमान। गरीब भिखारी के यहां जन्मे, पापी के यहां जन्मे, पापी कुल में जन्मे, बाप भी पाली, 7 पीढ़ियों से पाप होता आया है। उसके बावजूद उसने कहा कि जो पाप मेरे बाप दादों से होता आया है उस पाप का मैं त्याग करता हूं। समझना, जो पाप तुम्हारी पीढ़ियों से नहीं होता आया और वो पाप तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा पुण्य का बंध नहीं है, क्योंकि बाप दादों ने पाप नहीं किया, वसीयत में मिला है। वसीयत में तुम्हें कोई अच्छा का संस्कार मिला है, अच्छे गुण मिले हैं, शाकाहार मिला है वसीयत में, उसमें तुम्हें ज्यादा पुण्य का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो वसीयत में गुण मिले हैं। तुम रात में क्यों नहीं खाते? एक जैनी रात में नहीं खाता और एक अजैन रात में खाता है, जिसके बाप दादे रात में खाते थे। सारी जाति सारा परिवार रात में खाता है और उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। और एक व्यक्ति ना तो उनके जाति में, ना उनके गुरु में, ना उनके बाप दादों में कभी रात्रि भोजन हुआ ही नहीं, तो बेटा भी रात में नहीं खाता है। अब इसमें बताओ दोनों में प्रशंसनीय कौन है? दोनों में पुरुषार्थ ज्यादा किसको करना पड़ रहा है? एक के तो कभी रात में किसी ने खाया ही नहीं है, सो बेटा रात में नहीं खाता। एक के सारी दुनिया रात में खाती, उनके रिश्तेदार सब, और वो कहता मैं रात में नहीं खाऊंगा। प्रशंसनीय कौन सा है? दूसरा वाला कि पहला वाला? दूसरा वाला। दोनों ने रात्रि भोजन त्याग किया, उसको सबसे ज्यादा पुण्यबंध होगा। उसकी देवता जय जयकार करेंगे, उसका नाम जिनवाणी में आएगा। शमंत्रभद्र महाराज के या शास्त्रों में हम नीच लोगों के त्याग की चर्चा को पढ़ते हैं तो मैंने कहा इनको कोई उच्च कुलीन नहीं मिला गया। अब पता चला, पहले तो ज्ञान था नहीं। कोई राजा महाराजा का देते, कोई सेठ का देते, कोई जैन को देते और लिखते कि देखो इनके 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने रात में नहीं खाया। किसका उदाहरण दिया? सियार का। हाँ, कोई जैनी नहीं मिला था क्या? किसका उदाहरण दे रहे हैं मांसाहार में? चांडाल का। अहिंसा में किसका उदाहरण दे रहे? कोई जैनी नहीं मिला। 7 पीढ़ी में आज तक इन्होंने कोई मक्खी नहीं मारी, उसका नाम नहीं लिखा। एक दिन 14 का त्याग कर दिया, चांडाल का नाम लिख रहे हैं, देवता जय जयकार कर रहे। जिन्होंने जिंदगी में मक्खी नहीं मारी उनको देवता देख भी नहीं रहे, और जिसने मार्च 14 को हिंसा नहीं करूंगा उसकी जय जयकार हो रही। क्यों? तुम्हें अहिंसा वसीयत में मिली है, संस्कारों में मिली है, इसलिए तुम्हें पुण्य का बंध। जो कुलाचार से धर्म करते हैं, कुल परंपरा से धर्म करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म करते हैं, उसमें पुण्य बंध कम होता है। और कुलाचार सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता, लेकिन वे बहुत प्रशंसनीय हैं। महानुभाव, एक पाप वो छोड़ना है जो बाप करता है तुम्हें नहीं करना है। व्यक्तिगत कोई मंत्र किसी को दिया नहीं, देने का मन ही नहीं है। सार्वजनिक मंत्र देता हूं सबके लिए, जो दूंगा तो सबके लिए दूंगा, नहीं दूंगा तो किसी को नहीं। इसलिए ब्रह्मदेव सूर्य ने जब कहा उपदेश है, उपदेश के द्वारा जो गुरु मुख से निकले वही मंत्र है। मेरे गुरु महाराज लोग जब हम लोग मांगते हैं तो एक ठोल गाथा, कई बार गाथा पकड़ा देते हैं, है ना, कि ये गाथा। अपन का महाराज जी गुरु मंत्र दीजिए, गुरु उपदेश दे दिए, तो कभी कोई गाथा दे देते हैं, कभी कोई नीति दे देते हैं, कभी कोई वाक्य बोल देते हैं। हाँ, वाक्य बोल देते हैं। जैसे हमारे लिए गुरु मंत्र दिया था, 2 मंत्र दिए थे। अब देखो कोई हमें माला नहीं मिली, ओम राम रूम हरूम ये कुछ नहीं मिला, और दिए नहीं महाराज ने, और हम भी नहीं देते। हमें एक मंत्र मिला था,
सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र क्या है? तो गुरु ने क्या कहा? अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, जाओ सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। इसको मैं मंत्र मानता हूं द्रव्य संग्रह कार्य के अनुसार। अन्नम च गुरुपदेश। दूसरा मंत्र दिया कि विरोधियों को कैसे जीते। दुश्मन लोग विघ्न डालते, नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, क्योंकि संसार में दो ही बातें चाहिए हमें, हर व्यक्ति, हम जो कार्य करें उसमें सफल हों और विघ्न डालने वाले हमारा कुछ भी बिगाड़ न कर पाए। तो अब आपने सफलता का तो सूत्र दे दिया, लेकिन कोई विघ्न डालेगा, परेशान करेगा, तो क्या करें? तो आचार्य श्री ने दूसरा मंत्र दिया। देखो कैसा मंत्र दिया। हाथी के समान विचरण करना, हस्तीवत विचरण करो। फिर मैं हाथी पुराण पढ़ता रहा। इसका अर्थ क्या है? तब बड़ा कि उन्होंने ये कह दिया, हाथी जब निकलेगा तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे, नियम है, लेकिन हाथी कभी उन कुत्तों को पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये सही है? आपने तालियां बजा दी। हाथी जब निकलता है तो कुत्ता जरूर भौंकते, लेकिन हाथी उन कुत्तों की तरफ नहीं देखता है। देखने का सवाल ही नहीं होता। अरे मैंने कहा गुरुदेव ने तो बहुत बड़ा मंत्र दिया, और तुम मेरे को प्रैक्टिकल में देखना। मैं सदा अपने कार्यों में बस एक मंत्र ध्यान रखता हूं। जब भी कोई आशीर्वाद देता हूं, जब भी इस मंच से, माइक से कोई भी घोषणा करता हूं, प्रवचन में मैं कोई भी वाक्य तुम्हें देता हूं, तुरंत अपनी आत्मा से पूछता हूं, तेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है? गुरु ने कहा था अपना स्वार्थ रखना मत, और किसी के अहित का भाव तो नहीं है। बस ये दो बातें मैं हर घोषणा के पहले याद रखता हूं। हर कोई भी आशीर्वाद देता हूं उसके पहले ये दो बातें सोच लेता हूं। यदि आ जाता है कि मेरे मन में स्वार्थ है अहित का, फिर मैं घोषणा नहीं करता, क्योंकि मैं विफल होऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, और जैसे आत्मा कहती है नहीं, तेरा कोई स्वार्थ नहीं और ना सामने वाले का हित है, उसका हित ही हित है, घोषणा करता हूं। इसी मंत्र के माध्यम से मैंने आज तक सफलताएं पाई। आज तक तुम ही लोग बताओ मैं कहां फैल हुआ हूं? जो जो आपको मालूम हो बता दो। चलो दूसरी बात, संसार में सबसे ज्यादा विरोधी किसके, बाहर सब किस पे चलती है? लेकिन आज तक मैंने कभी फिक्र की? कोई व्यक्ति कभी मुझे टेंशन में लाके बैठे दिखा? किसी से मैंने कहा कि भैया वो बहुत विरोधी है, थोड़ा संभालना? क्योंकि मेरे गुरु ने पहले ही कहा, हाथी चलेगा, समझ लेना कुत्ता भौंकेगा। हाथी और कुत्ता ना भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ते को मुड़ करके हाथी देखे तो हाथी नकली है। यानी तुम निकलोगे, तुम कोई भी कार्य करोगे, कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन तुम मुड़ के मत देखना, वे कुत्ते तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आज यही हुआ। इतने बड़े बड़े विरोधी टॉमी, जिनके लोग कहते थे महाराज बहुत खतरनाक दांत हैं इसके, अपन को पहले ही से गुरुजी ने रेबेज का टीका लगा दिया। अब कौन क्या करेगा? कहने का अभिप्राय यह है आज कि मंत्र किसे मानना। मंत्र का अर्थ कोई नमोकार मंत्र नहीं, बीजाक्षण का मंत्र नहीं।
गुरु जब भी उपदेश दें उसको मंत्र बना लो। आज मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं सारे जगत को, तुम्हें वह पाप नहीं करना है जो तुम्हारी कुल परंपरा में किसी ने नहीं किया है, जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया। 7 पीढ़ी का हिसाब उठाओ। यदि किसी एकाध पीढ़ी में हुआ हो तो बहुमत लिख लेना। मान लो 7 पीढ़ी गिनोगे तो तुमको, और बोला जी एक वो परदादा था वो पीता था बुढ़ी, और तू बहानबाज हो, बहुत बहानबाज हो। हाँ बोला जी मेरा एक दादा था वो कहते कि वो शराब पीता जुआ खेलता। नहीं, यदि उसमें तुम्हें कोई एक आध पीढ़ी तुम्हारी गलत मिले तो फिर निर्णय बहुमत पे करना कि हमारी 7 पीढ़ियों में ये पाप बहुमत में हुआ है या अल्पमत में हुआ है। अल्पमत में हुआ है तो वो पाप नहीं करना। बस मैं आज कोई तुम्हारे लिए मंत्र नहीं दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं, वो पाप नहीं करना जो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से नहीं होता है। ये नियम तुम आदिनाथ जयंती पर टेक टू ऑर्डर हर भक्त के लिए यह आर्डर है, आदेश है, पुरस्कार है, आशीर्वाद है, वरदान है, सगुन है। हम वो पाप नहीं करेंगे जो हमारे कुल में कभी हुआ नहीं, हमारी जाति में हुआ नहीं, हमारी पीढ़ी में हुआ नहीं। बस। और दूसरा मंत्र जो दिया था इसी के साथ में, एक कार्य वो जरूर मैं करूंगा, वो पाप जरूर छोड़ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया हो। आज से मैं इस पाप को नहीं होने दूंगा, नहीं करूंगा। कोई एक सुनो, अब देखना, अभी तो अच्छा ही देख रहा था, अब देखना तुम्हारे बाप दादों में कौन सी बुराई है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जो गुरु के अनुकूल नहीं है, जो समाज के अनुकूल नहीं है, परिवार की इज्जत के अनुकूल नहीं है। ऐसी कोई बुराई बाप में देखो। ऐसी बुराई हर बेटे को आज बाप में एक बुराई देखना है कि तुम्हारे बाप में ऐसी कौन सी बुराई है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। बाप में नहीं मिले तो दादा में देखना, 7 पीढ़ियों में देखना, कौन सी ऐसी बुराई थी तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति में ऐसी कौन सी बुराई है। बस आदिनाथ जयंती पर तुम्हें नियम लेना है, आज तक मेरे बाप दादों में ये बुराई थी, आज तक मेरी जाति कुल में ये बुराई थी, आज से मैं इस बुराई का त्याग करता हूं। बहुत गजब का पुण्य, गजब का पुण्य। समंतभद्र महाराज पूजवर, गजब का पुण्य, क्योंकि तुमने वो बुराई छोड़ी है जो तुम्हारे कुल परंपरा से चली आई थी। बहादुर तो देखो रे, उसने वो बुराई छोड़ दी जो कुल से राजा के द्वारा नियुक्ति। आज मैं हिंसा नहीं करूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मछलियां मारते आए, मैं एक मछली नहीं मारूंगा। प्रशंसा प्रत्येक भक्त से मैं कहना चाहता हूं, एक बुराई वो छोड़ना है जो तुम्हारे बाप दादे करते आए लेकिन तुम्हें नहीं करना। इसलिए जितने लोग नीच कुलों में जन्म लेकर त्याग करते हैं, मांसाहारी कुल में जन्म लेकर मांसाहार का त्याग, रात्रि भोजन सारा परिवार कर रहा है, वो कहता मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। सारा परिवार शराब पीता है, मैं नहीं पीऊंगा। सारी कुल जाति गुटखा तंबाकू खाती है, हुक्का पीती है, गांजा पीती है, मैं नहीं पीऊंगा। इन व्यक्तियों को वर्धमान पुण्य बनता है, क्योंकि कर्म ने इनको कहां जन्म दिया? पापी घर में, नीच घर में, पापी मां बाप के यहां हुआ, और इसने अपने पुरुषार्थ से क्या किया? त्याग किया। वैसे ही मानना, जैसे तुमने
कभी पाप नहीं हुआ और तुमने किया तो डाउनफॉल, और कभी इस घर में कुल में पुण्य नहीं हुआ और उसने पुण्य चालू किया। कोई मंदिर नहीं जाता था, बाप भी मंदिर नहीं जाता, मम्मी मंदिर नहीं जाती, दादा कोई मंदिर नहीं जाता। आज से मैं मंदिर शुरू करूंगा। गजब महानुभाव, गजब पुण्य। बाप मंदिर नहीं जाता, मां मंदिर नहीं जाती, दादा नहीं जाते, दादी नहीं जाते, हमारे यहां कोई मंदिर जाता ही नहीं है। आज से मैं शुरू करता हूं। महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य। साक्षात तीर्थंकर के यहां जन्मोगे, साक्षात विदेह क्षेत्र में जन्मोगे, साक्षात देवों में जन्म कर अकृत्रिम चैत्यालय का दर्शन करने जाओगे। क्योंकि तुमने क्या बहादुरी की है कि बाप दादा कोई मंदिर नहीं जाता, अकेला मैं आज से मंदिर शुरू करता हूं। मेरे कुल में कोई मंदिर नहीं गया। गजब का पुण्य, वर्धमान। आज तक मेरे घर में कोई अभिषेक नहीं, मेरे पापा भी नहीं करते, दादा भी नहीं करते थे। आज से मैं अभिषेक शुरू करता हूं, अभिषेक शुरू करता हूं। जिनके बाप दादे करते, ऐसे 1 लाख व्यक्ति जिनके बाप दादी अभिषेक करते थे तो बेटा कर रहा है, इनका 1 लाख बार करने का पुण्य रख लीजिए। और जिसके बाप दादे नहीं करते थे उसने अभिषेक किया है, 1 बार का पुण्य रख दीजिए, उसके 1 लाख के बराबर इसका 1 बार का पुण्य होगा। क्यों? इसने क्या बहादुरी की है? नई अच्छाई शुरू की। कुल में तुम्हारे परिवार के लोग सब रात में खाते हैं, मैं छोड़ता हूं। तुम्हारे परिवार के लोग आलू प्याज बैगन खाते हैं, बाप भी खाता है, मम्मी भी खाती, दादा सब खाते हैं। आज से मैं त्याग करता हूं। एक ऐसा नियम लो, जो बुराई तुम्हारे बड़ों में है, तुम्हारे आदर्शों में है, तुम्हारे गार्जियन में है, उस बुराई को मैं छोड़ता हूं। मेरा बाप सदा गाली देता है, दादा भी देते थे। ये गाली देना वसीयत में मिला है। मैं नियम लेता हूं, मैं अपने मुख से कभी गाली नहीं निकालूं। आप थोड़ा इस दृष्टि से देखोगे तो बाप में कोई ना कोई बुराई तो मिलेगी। सब लोग 1 मिनट सो, तो तुम्हारे पापा की कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें बुरी लगती है, मिल जाएगी, चिंता मत करो, मिल जाएगी। मिलेगी, कोई ना कोई बुराई मिलेगी, कोई ना कोई मिलेगी। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। अपन तो एक कमी पकड़ना है, मिलेगी। बस उस कमी को अपने जीवन में नहीं आने देना। वर्धमान पुण्य तुम्हारा, वर्धमान पुण्य। माटी को छुए सोना होगा। दरिद्र के यहां जन्मोगे, गरीब हो के यहां जन्मोगे और अमीर बनकर के मरोगे। भिखारी के यहां जन्मोगे और राजा बन के मरोगे। बीमारियों में जन्मोगे और पहलवान बन के मरोगे। अंधे बनकर जन्मोगे, नेत्रों का ऐसी सफलता मिलेगी कि दोनों हाथों आंखों से देख सकोगे। विकलांग जन्मोगे, पैरों से दौड़ोगे। क्योंकि तुमने वो बहादुरी की है जो तुम्हारे कुल में आज तक कोई उस बुराई को नहीं छोड़ पाया। इसलिए दूसरी बात, आज सारे संसार में जो प्रवचन सुन रहे हैं उनको एक वो कमी छोड़ना है जो उनके पूर्वजों में है, बड़ों में है। ये वर्धमान कहलाता है। मत बड़ों की तरफ देखो, उनकी कमियों को छोड़कर अच्छाई करो। दूसरा प्रसंग आता है अवस्थित। अवस्थित का अर्थ होता है जो पूर्वजों से चला आया है बस उतना ही, उससे आगे में तुमने कुछ किया नहीं, कम भी नहीं किया। कई लोगों की जिंदगी अवस्थित होती है। महाराज जैसे हमारे पापा थे, वही आज वही दुकान, वही उनका था, वही मेरा है, बस इससे ज्यादा हमारे यहाँ ना पहले था ना आज। पहले भी इतना ही था और आज भी इतना ही है, बस महाराज अवस्थित। कई लोग होते बिल्कुल अवस्थित, एक बैलेंस बनता है, 7 पीढ़ियों से बैलेंस बन रहा है, एक समान, कोई अंतर नहीं आया। 7 पीढ़ियों से मजदूर थे तो आज भी मजदूर ही है। 7 पीढ़ियों से जो करते थे वो ही कुछ होता आया, बाप दादे से कोई अंतर नहीं आया। और तुमने भी कहा कि देखो पापा अभिषेक करते तो मैं कर रहा हूं, पापा पूजा करते तो मैं कर रहा हूं।
पापा रात में नहीं खाते तो मैं नहीं खा रहा हूं, पापा मम्मी अपक्ष नहीं खाते तो मैं नहीं खा रहा। वही कार्य कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए इस प्रकार की स्थिति के लिए आप लोग करते हैं, वो नहीं करोगे। तो ऐसी स्थिति में उतना ही तुम्हें करना है तुम्हारा जो बाप कर रहे हैं, तुम्हारी पीढ़ियों से होता है, तो तुम्हारी जिंदगी में सदा अवस्थित रहोगे, ना कम होगा और ना ज्यादा होगा, खाते पीते रहोगे। अवस्थित कहलाता है। अनवस्थित कौन कहलाता है? अनवस्थित जिंदगी होती है। अनवस्थित जिंदगी वो कहलाती है कभी धर्मात्मा कभी पापात्मा, कभी अच्छे कार्य कभी बुरे कार्य, कभी इतने अच्छे कार्य करेगा कि लोग कहेंगे वाह, और कभी ऐसे नीच करेंगे बोले किस बाप का बेटा है। कभी तो बहुत अच्छे धर्मात्मा कभी अधर्मात्मा, यानी धर्म में जो है स्थिरता लाते, जो कहते हैं मैं तो सदा मंदिर जाऊंगा, कोई लोग कहते हैं मैं कभी कभी जाऊंगा। जो सुख और दुख में बराबर मंदिर जाते हैं उनका ना कभी डाउनफॉल आता है ना उच्च फॉल आता है। जो सदा एक पूजा करते रहते हैं, कभी विधान कुछ नहीं करते, उनका डाउनफॉल नहीं आता, स्थिर बने रहेंगे, वो पूजा कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं जो अनवस्थित, वे कभी मंदिर चले जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, कभी पूजा करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी माला फेर लेंगे कभी नहीं करेंगे। हम जब कोटा में गए पहली बार, बोले महाराज जी कोटा में किसी घर में बर्तन नहीं होते। मैंने क्यों? बोले यार 24 घंटे नल आते हैं, तो एक गिलास होता है, ताजा पानी पीते हैं सब, मटका होते ही नहीं थे। 24 घंटे नल आते, सदा नहार को भी बंदे नहीं होते। गिलास अकेला होता है, बस उसमें छान लो, लोटा है कोई छानने वाला है तो ठीक, बाकी छन्नी लगी रहती है। तो ऐसी प्रकार का स्थिति थी कि सब जहां था, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने संग्रह शुरू किया तो फिर टैक्स शुरू हुआ, ज्ञान की जरूरत पड़ गई। अब मैं क्या करूं, चारों तरफ लोग भूखे मरने लगे, सब कुछ मिलता ही नहीं था। पेड़ों में जाए खेतों में जाए, सब पृथ्वी ने गायब कर दिया, छुपा दिया, ताले के अंदर रख दिया। पृथ्वी ने अपने सब गर्भ में छुपा लिया। लोगों में परेशानी का विषय बन गया। समय ज्यादा नहीं है तो एक प्रसंग की तरफ मैं हाईलाइट करता हूं कि सबसे पहले ऋषभ देव ने क्या सोचा, जनता पहुंची कैसे पहुंची, इस प्रसंग को सबको गौण करता हूं। उन्होंने कहा कि अब इनको ज्ञान की जरूरत है, अब इनको खोजना पड़ेगा, गवेषणा करना पड़ेगी, मार्गणा देना पड़ेगी। इनको रोटी ऐसे नहीं मिलेगी, इनको मकान ऐसे नहीं मिलेगा। इस दुनिया में सब पृथ्वी ने, प्रकृति ने सब ऐसा छुपा के रखा है कि इसके लिए सबसे पहले इनको ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, दुनिया की चीजें बनाना चाहिए। इन्हें ज्ञान देना है कि पृथ्वी से गेहूं आज भी मिलेगा, रोटी आज भी मिलेगी, गन्ना आज भी मिलेगा, फल आज भी मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। प्रकृति ने छुपा के रख लिया है, उसका तुम्हें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले षट कर्म का उपदेश नहीं दिया ऋषभदेव ने, पहले ज्ञान दिया। सीधा बाजार में नहीं भेजा, बाजार की वस्तु में ज्ञान दिया। सीधा खेती करने नहीं भेज दिया, पहले ज्ञान दिया। पहले तुम समझ तो लो, बाजार में लेने जा रहे हो नारियल जानते हो कैसा होता है? वो तो नहीं जानता हूं। जिस चीज को तुम नहीं जानते हो बाजार में पहुंच जाओ तो है? नारियल को तुम जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। अब मुझे नारियल चाहिए, नारियल सामने रखा है, अब तुम ये भी शक कर दो क्या सबूत है यही नारियल है। बाजार में जाने के पहले जो बीज खरीदना है उसका पहले ज्ञान होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, स्वरूप छोटे खोटे का ज्ञान होना चाहिए, तब बाजार में जाना चाहिए। ऋषभदेव ने कहा कि पहले मुझे ज्ञान सिखाना पड़ेगा और ज्ञान के लिए उन्होंने अपनी बेटियों को चुना, बेटों को भी चुना, बेटों को भी शिक्षा दी। कला 72 पुरुष की जा में 2 सरदार, एक जीव की जीव का दूजा जीव उद्धार। 72 कलाओं का सबसे पहले ज्ञान दिया
और उस 72 कलाओं के पहले उन्होंने अक्षर विद्या और अंक विद्या सिखाई। आज जितनी दुनिया में पढ़ाई चल रही है, इनके मूल संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। मूल संस्थापक आज चाहे वो अंक गणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे रेखा गणित हो, ये सब सबसे पहले ऋषभदेव ने इनकी स्थापना की थी। अक्षर विद्या, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो व्याकरण हो, कोई भी ग्रंथ हो, जितना भी साहित्य है, सब अक्षर जितने हैं, ये सबसे पहले इन अक्षरों का ज्ञान ऋषभदेव ने दिया था। और ऋषभदेव का जो ज्ञान था, देखो वो कितनी तीर्थंकर हो गए। कल भी मैंने कहा था, तीर्थंकर होने में जो मुनियों के प्रोफेसर थे, मुनियों को पढ़ाने आए थे, जिनवाणी पढ़ाने आए थे, वे प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए। और क्या संदेश दिया जैनियों को? धर्म की किताबें पढ़ने के पहले लोक व्यवहार का ज्ञान करो, माला फेरने के पहले लोक व्यवहार का ज्ञान करो, व्यापार धंधा करने के पहले लोक व्यवहार का ज्ञान करो, मंदिर जाने के पहले लोक व्यवहार का ज्ञान करो, मुनि बनने के पहले लोक व्यवहार का ज्ञान करो। लौकिक शिक्षा होना चाहिए। हमारे आचार्य से सबसे पहले पूछते हैं, जब कोई व्रत लेने जाता है, कहां तक पढ़े हो? अरे भैया, तो धर्म क्लास में क्या पढ़ना, अंजन चोर अंगूठा छाप? नहीं, सबसे पहले पूछते हैं कहां तक पढ़े हो, और फिर दूसरे नंबर पूछते हैं, साहब यहां तक पढ़ा हूं, किस डिवीजन में पास हुई हो? फिर पूछते हैं नंबर कितने परसेंटेज आए? बताओ, एक धर्माचार्य धर्म के कार्यों के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूछ रहा है, और जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे और ऊंची क्लास पढ़ी होगी, आचार्य सी उसको जल्दी एडमिशन, आजा आजा जल्दी आजा। और किसी ने कहा मैं तो महाराज चौथी भी फेल हूं, पीछे चलो। इसलिए आचार्य सी के कॉलेज में ज्यादातर सब एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं। ये ऋषभदेव की देन थी। ऋषभदेव ने कहा कि सुनो, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य करना पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो आज वर्तमान में जो ज्ञान है, आज जैनियों में एक सबसे बड़ी कमी आ गई, ये ज्ञान की शिक्षा विदेशियों को सौंप दी। भारत में कमी आ गई। ऋषभदेव ने भारतवर्ष से कहा था कि दो चीजें कभी किसी के हाथ में मत जाने देना, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये दो चीजें दूसरे के हाथ में चले जाएंगे, उसी दिन तुम गुलाम बन जाओगे। और भारत देश बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और अंग्रेजों ने, ये नीति है अंग्रेजों की कि भारत को फिर से गुलाम बनाना है, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी एजुकेशन और मेडिसिन। कॉन्वेंट खोल करके बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं, और सारे के सारे हिंदू पढ़ रहे हैं। सारे जो हमारे जैन स्कूल थे, वैष्णव स्कूल थे, आरएसएस के स्कूल थे, वे सब बंद हो रहे हैं। और सारे स्कूल तुम्हारे बंद हो जाएंगे, उस दिन वे अपनी गुलामियत थोप देंगे। और मेडिसिन, अस्पताल, बड़ी बड़ी अस्पतालें वो खोल रहे हैं। अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं भारत देश पर। क्यों कर रहे हैं? वो पागल कुत्ते ने नहीं काटा उन्होंने। सबसे ज्यादा भारत पे खर्च करते हैं, क्योंकि भारत एक मूर्ख देश है जो नीति नहीं समझ पाता है। जिन अंग्रेजों को तुमने भगाया, वे अंग्रेजों के कॉन्वेंट भारत में खुल रहे हैं, और तुम उसमें भर्ती कर रहे हो। अरे हर भारत माता का नारा लगाने वाले, वंदे मातरम कहने वाले एक नियम ले लें, मैं अपने बेटा बिटिया को बिना पढ़ा लिखा रख लेंगे, लेकिन किसी कॉन्वेंट में अपने बेटा बिटिया को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये दुश्मनों का स्कूल है जो हमारे देश से निकाले गए। लेकिन सरकारें भी नहीं चेत रही हैं, सब नहीं चेते। ये चिंता थी ऋषभदेव को, ये आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को चिंता थी। उन्होंने कहा, हे जैनियों, तुम धर्म की किताबों में मत उलझे रहना, शास्त्र पुराणों में, लौकिक शिक्षा को भी अपने हाथ में लो। और ऋषभदेव इतने जिनवाणी का उपदेश देने वाले प्राइमरी कक्षा में पहुंच गए, पढ़ो आ अनार का, पढ़ाने बन। यानी लौकिक शिक्षा का कितना महत्व है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज और मैं भी आज जब भी किसी धर्म का क्षेत्र का हम विकास करते हैं,
सबसे मैंने समाज से कहता हूं, दो कार्यों में से एक कार्य करो, दोनों करो तो अच्छा। एक विद्यालय और एक हॉस्पिटल हर तीर्थ क्षेत्र पर होना ही चाहिए। नहीं, एक मिनट रुके, हर तीर्थ क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए। बिना धर्म आयतन लौकिक शिक्षा है। जब तीर्थंकर धर्म की क्लास लेने आए और पहले उन्होंने लौकिक शिक्षा की क्लास ली, उन आदिनाथ की परंपरा को जैनी यदि जीवित रखना है, सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे मांसाहारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं जहां अंडे को शाकाहार बताया जाता है। क्यों? जैनी स्कूल खोलने में समर्थ नहीं है। जैनी गरीब समाज है, गरीब समाजों के लिए स्कूल खोले। कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथालय, गरीबों को जहां पढ़ाया जाता है जिनका कोई पढ़ाने वाला नहीं हो। लेकिन आज सबसे ज्यादा अमीरों के बच्चे, अभी बैठे थोड़ा, अमीरों के जो बच्चे हैं वे सबसे ज्यादा कॉन्वेंट में पढ़ रहे। जैनी चेतो, अन्यथा घर घर में अंडे आ जाएंगे। वो नीति क्या अपनाते हैं? वो कहेंगे अपना शाकाहार टिफिन लाओ, मांसाहार टिफिन लाओ। और बाद में छोटे बच्चों से कहते हैं, जब वो बैठते ना, देखो एक दूसरे को शेयर करो। तो जो मांसाहारी टिफिन में आमलेट लाया था वो जैनी को देता है, और जैनी जो पराठा ले गया था वो उसको देता है। ले साहब, एक जैनी की घटना है। एक बच्चे ने कहा, मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? आज मेरे नाश्ते में आमलेट रखो। मेरा दोस्त प्रतिदिन आमलेट लाता है, तो प्रतिदिन पराठा रख देती है। परिवार की आंखें तिलमिला गई। बेटा क्या? हाँ, आमलेट होना चाहिए। तो तू खाता है? हाँ, हम लोग तो सब मिलके खाते हैं। 90% कॉन्वेंटों में पढ़ने वाले लोग अंत में जाकर के मांसाहारी हो जाएंगे, अंडे को खाएंगे। और ये चिंता ऋषभदेव को थी। तब उन्होंने कहा कि कहीं लोग इसको मान अपमान ना समझें, तो मैं ही नीचे उतर करके आता हूं। और उन्होंने उतर करके लौकिक शिक्षा, आज मेरा हर तीर्थ, बिजौलिया, चांदखेड़ी, नारेली, तीर्थोदय, खनियाधाना, सब तीर्थों पे आज चौलेश्वर का विस्तार होने वाला है। 24 तो पूरी हो गई, शायद एक आध रह गया। एक वो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो तो आया। 24 पूरी हो गई, सब हो गया। लेकिन ध्यान रखना, 24 और सबका आशीर्वाद जब मिलेगा फाइनल, अभी तो घोषणाएं हुई है, जब कमेटी ये बात करे कि चौलेश्वर के विकास के साथ यहां एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, पूज्य गुरुदेव की जय हो। लौकिक शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का नहीं, जिसमें सातों जातियां पढ़े। कुछ हमें धर्म नहीं सिखाना है। नमोकार मंत्र भली सीखे या नहीं सीखे, कम से कम अंडा शाकाहार है ये तो नहीं सीखेगा। इतना तो सीखेगा। धीवर को कोई महाराज ने नमोकार मंत्र नहीं सिखाया था, मांसाहार का त्याग कराया था। इसलिए ये जैन स्कूल खोलने में सबसे, नमोकार मंत्र पढ़ें या नहीं पढ़ें, धर्म करें या नहीं करें, लेकिन इतना है कि अपना विद्यालय होगा तो वहां कम से कम मांसाहार आदि का प्रचार नहीं होगा। एक व्यक्ति ने स्कूल का नियम ले बकाया, महाराज जी मैं बहुत महंगी फीस लेता हूं, किसी गरीब को माफ नहीं करता हूं, खूब कमाता हूं पैसा, मैंने प्राइवेट स्कूल खोला है, आप आशीर्वाद दोगे? मैंने कहा दोनों हाथ से। वो घबरा गया, बोले महाराज जी ऐसा क्यों? तो मैंने कम से कम तुम पैसे ही कमाओगे, स्कूल में अंडे तो नाश्ते में नहीं खिलाओगे। ऐसे ही चौलेश्वर क्षेत्र में बिजौलिया का विद्यालय देखो, आज सारा चौगला सातों जाति गर्व करते हैं कि हम बिजौलिया विद्यालय में पढ़ते हैं। आमा के अंदर जब मैंने घोषणा की, आज उजड़ गए थे, सारे गांव उठ के चले गए थे, बच्चों को कहां पढ़ाएं। आज आमा खाली हो गया होता, हम कितने बड़ा तीर्थ बना देते, सब लोग भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही आमा में विद्यालय खुला, जैनियों ने पलायन करना बंद कर दिया और सातों जातियां रुक गई। और लोग मेरे पास कहा, महाराज बच्चों के कारण भागना पड़ता था, आपने विद्यालय खोल दिया। ये चौगला भी पूरा खाली हो रहा है, लोग बच्चों के कारण बाहर जा रहे हैं। यहां ऐसा विद्यालय हो कि शहर वाले इस विद्यालय में आए और चौगले वाले को पढ़ाने के लिए बाहर। जय हो, जय हो, जय हो। मात बच्चों के कारण से लोग परिवार जा रहे। सर मैं जैनियों से पूछा, महाराज जी क्या करूं, बच्चे को पढ़ाना है, कोटा जाना पड़ेगा, भीलवाड़ा जाना पड़ेगा, और वहां नहीं जाएंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा।
ऐसा इतना बड़ा विद्यालय खोलो कि शहर के बच्चे तुम्हारे यहां पढ़ने आए और एक चौगले में कोई भी बच्चा पढ़ाई के कारण से चौगला छोड़ के न जा पाए। ये शंखनाथ आज आदिनाथ जयंती पर आदिनाथ ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया कि वे तीर्थंकर पद जनवाणी के उपदेश से लौकिक शिक्षा पढ़े, तो आज हमें उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उनके नीचे उतरने का परिणाम देना है कि चौलेश्वर पारसनाथ में एक दिन वो विद्यालय खुलेगा जहां आदिनाथ भगवान की भावनाओं को पूरा किया जाएगा। और हर 3 क्षेत्रों पर एक सबके लिए धर्मशाला वगैरह सब बनती है, एक विद्यालय का साथ चलना चाहिए, जिससे हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे संस्कार बचेंगे और अहिंसा का शंखनाद दुनिया में दीर्घ काल तक गूंजता रहेगा। इसलिए ऋषभ देव जैसे महान व्यक्ति, मैं तो जब भी ऋषभ देव के संबंध में सोचता हूं, प्रभु आपने कितना सोचा था, आपने इतना सोचा कि ये सब पंचम काल में काम आएगा। पंचम काल में साधुओं को प्रवचन देने के लिए क्या देंगे? ये कहेंगे कि लोग, जैनी लोग कहेंगे कि हम धर्म की पढ़ाई करते, जिनवाणी पढ़ते, लौकिक शिक्षा से हमें क्या लेना देना है। तो पंचम काल के साधु कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा मैं खुद लौकिक शिक्षा की स्थापना करता हूं, जिससे पंचम काल के मुनिराज दुनिया के सामने शंखनाद करके आगाज कर सके। आज ऋषभ देव की बात, अवध ज्ञानी थे वो और लौकिक शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे आचार्य महाराज कन्याओं के लिए प्रतिभा स्थली इसलिए खोल रहे हैं, कन्या बचेगी तो घर बचेगा, क्योंकि कन्या ही कल पत्नी है, कन्या ही कल माता है। आज कन्या है, कल की पत्नी है, कल की माता है। और यदि ये शिक्षित हो गई, यदि ये संस्कारित हो गई, तो ये तीनों कुल बच जाएंगे। पति को भी बचा लेगी, बेटा को भी बचा लेगी और सब तरफ से बच सकती। इसलिए इस तरफ जो आचार्य श्री का ध्यान गया, ऋषभ देव का ध्यान गया, उस तरफ भी पूरी समाज को विचार करना है, सोचना है। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े, क्योंकि इसलिए खोजना है, शिक्षा की देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के दास संस्कार को बचाना है। शिक्षा तो देने वाले सब जगह है, विदेशों में भी शिक्षा है, लेकिन संस्कार विहीन शिक्षा है। वहां संस्कार नहीं सिखाए जाते, वहां संस्कार से रहित किया जाता है। इसलिए, और एजुकेशन कोई घाटे की चीज नहीं है। एजुकेशन और मेडिसिन तो आज सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। अंग्रेज लोग कोई यहां आकर धन खर्च नहीं कर रहे, यहां से कमा के ले जा रहे हैं। अरबों रुपया यहां से विद्यालयों से कमाया जा रहा है, अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया मेडिसिन से, दवाइयों से, चिकित्सालयों से, आप लोगों से कमा करके धन कमा रहे हैं। और यह व्यापार जैनियों को करना चाहिए। मेडिसिन का व्यापार जैनी करें, आज बहुत बड़ा एजुकेशन का व्यापार। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े धंधे छोड़ दिए। स्कूल में जो कमाई है, आज लोगों को फीस देने के लिए मनाही नहीं है। लोगों ने व्यापार धंधे खोल लिए, स्कूल से कमाई कर रहे हैं, स्कूल से अजीब कर रहे हैं। इसलिए स्कूल खोलने में कोई घाटा नहीं है। स्कूल के साथ में स्कूल खुद अपने पैर पे खड़ा होता है, अपने स्वयं का खर्चा वो उठा लेता है। अस्पताल भी अपना स्वयं का खर्चा उठा लेते हैं। ये अपने आप में तुम्हारे ऊपर विद्यालय भार नहीं बनेगा। आज देखो बिजोलिया कोई भार नहीं है, वे अपने पैर करें, आभार और बनेगा, भार नहीं बनेगा। इसलिए बनाने वाले लोग बिल्डिंग बनाओ, जो दातार है, जिनके पास धन है, अपने चाहते हैं कि हमारी लौकिक शिक्षा अहिंसक रहे और हमारे बच्चे भी खूब पढ़ें, तो आए और विद्यालय के लिए जो आमंत्रण दिया, एक एक मंजिल बनाए या एक व्यक्ति पूरा विद्यालय बनाए। महावीर भगवान की जय।